आपको ये बात तो पता ही होगी कि स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उन्हें तो हम स्केलर्स कहते हैं, और जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। और जब मैं मैग्नीट्यूड कह रहा हूं तो समझ जाएं कि मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीज़ें, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे अगर हम मास को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो मास की यूनिट किलोग्राम और आगे एक न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 4 किलोग्राम। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से काम हो जाता है। लेकिन अगर आप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो जो कि एक वेक्टर है, तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन असाइन करना जरूरी है। अब जितनी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, उन सभी को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं आज हमें वही सीखना है। तो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको एक एरो के थ्रू। एरो का जो साइज है वो तो ये बताता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, और एरो का साइज बनाते हुए स्केलिंग आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 10 न्यूटन का फोर्स दिखाओ और फोर्स लग रहा है ईस्ट में, तो आप कैसे दिखाओगे? आप कर सकते हो एक काम कि आप 5 सेंटीमीटर लंबा एक एरो बना। 5 सेंटीमीटर लंबा ये जो आपका एरो है ये आप किसको दिखाने के लिए यूज कर रहे हो? 10 न्यूटन के फोर्स को। तो आपकी स्केलिंग क्या हो गई कि आपने 1 सेंटीमीटर को किसके इक्विवेलेंट माना है? 2 न्यूटन के फोर्स के इक्वल। तभी तो आपके एरो की लेंथ कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर। और एरो की जो डायरेक्शन है वो आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन दिखाएगी जिस डायरेक्शन में वेक्टर की बात हो रही है। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप 5 सेंटीमीटर लंबा ही एरो बनाएं। अगर आप अपनी स्केलिंग ये यूज कर लेते कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, तो आप 2 सेंटीमीटर लंबा भी एरो बना सकते थे। लेकिन फिर से वही बात कि इस फोर्स की डायरेक्शन अभी भी आपको कहां रखनी पड़ेगी? ईस्ट में। और स्टूडेंट्स, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो एरो सेलेक्ट किया होता है उसके एंड्स को कहते हैं हेड एंड टेल। तो जहां से उसकी स्टार्टिंग होती है उसे तो हम कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर, और जिस डायरेक्शन में उसका एरो इंडिकेट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं हेड ऑफ वेक्टर। ये एंड पॉइंट इसका। तो हेड तो हमेशा उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में वेक्टर है, और टेल को हमेशा कहां रखना है? ओरिजिन पर। अब हमें ये तो आइडिया लग गया कि किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें साइमल्टेनियसली 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है। तो वो किस तरह से करते हैं ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये मान लीजिए कि 2 कार हैं और वो दोनों ही वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। पहली वाली कार वेस्ट में जा रही है फॉर एग्जाम्पल 40 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो पहले तो आप अपनी स्केलिंग डिसाइड करें, और मान लो कि हमने 20 किलोमीटर पर आवर को 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो जो 40 किलोमीटर पर आवर है उसके लिए मुझे कितना लेना पड़ेगा? इट वुड बी 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गई पहली कार की वेलोसिटी, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। और अगर 1 सेंटीमीटर अगर 20 किलोमीटर पर आवर है तो 60 किलोमीटर पर आवर को किससे दिखाना पड़ेगा? 3 सेंटीमीटर से। तो आपको एरो बनाना तो वेस्ट में ही है। क्यों? क्योंकि दूसरी वाली कार की भी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है, लेकिन इसका जो साइज है ऊपर वाले का वो इस नीचे वाले एरो के साइज से 1.5 टाइम्स ज्यादा होगा। तो एरो का साइज 1.5 टाइम्स ज्यादा है, इट मींस दूसरी वाली जो वेलोसिटी है वो पहले वाले से 1.5 टाइम्स ज्यादा होगी। क्योंकि दोनों की दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही थी, तो मैंने एरोज की जो डायरेक्शन ली है वो एक ही डायरेक्शन में ली है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां याद रखनी है कि जब भी हम 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं। मतलब हम एक साथ 2 वेलोसिटीज को या 2 से अधिक वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 फोर्स को या 2 से ज्यादा फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम वेलोसिटी और फोर्स को एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर 2 वेक्टर्स को हम इक्वल कह रहे हैं तो वो इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। उनके मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो गई, देन दे आर डिफरेंट वेक्टर्स। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हैं, तो वो भी कैसे? डिफरेंट वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, यहां पर ये जो दोनों कार की वेलोसिटीज है, दीज आर द डिफरेंट वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट है। लेकिन अगर दोनों ही कार वेस्ट डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रही होती 40 किलोमीटर पर आवर से या फिर 60 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों के दोनों जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इक्वल वेक्टर्स हो जाते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी वेक्टर को मैं उसके पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर दूं या नीचे शिफ्ट कर दूं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। जैसे आप देख सकते हो, मैंने V2 को V1 के ऊपर ना दिखा करके उसके पैरेलली थोड़ा ऊपर दिखाया है,
तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं V2 को शिफ्ट करते करते यहाँ भी ले जाऊँ तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वेस्ट। ध्यान है शिफ्ट कैसे करना है, पैरेलली, जो उसकी इनिशियल डायरेक्शन है उसके पैरेलल आप कहीं भी लेकर जा सकते हो और उसी लाइन में भी आगे पीछे कर सकते हो कि आप अगर इस वाले वेक्टर को यहां रिप्रेजेंट कर देते हो V2 को, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो हमने इंट्रोडक्शन सीखा है वेक्टर्स का, ये चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में यूज होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर देखो कुछ स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज भी है, जैसे डिस्टेंस हो गया, एवरेज स्पीड, दीज आर द स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। साथ ही डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो वेक्टर से रिलेटेड ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो आपको समझ में आ चुके हैं तो अब हम तैयार हैं ये समझने के लिए कि रेस्ट एंड मोशन में क्या डिफरेंस होता है। और आप अगर ये समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो, डायमेंशन से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड, तो हमने ये प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की है। इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके अपना सवाल पूछ भी सकते हो।